गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। बच्चों, आज जो है हम करेंगे कि विधानसभा और जो विधान परिषद है उसके अंदर जो है हम क्या कंपैरिजन जो है कोई कर सकते हैं। यहाँ दोनों के ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विधानसभा एंड विधान परिषद। यहाँ पर जो विधान परिषद है वो एक परमानेंट है, हम उसको बोल सकते हैं कि ये हाउसेज है, जबकि विधानसभा जो है ना वो पीपल्स के द्वारा जो है वो चूज किए जाते हैं। आज हम इसी के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है द ऑर्डिनरी बिल्स can originate in any house, but in case of ordinary or non-money bills also, the two houses have unequal powers. There is no provision of a joint sitting of both the houses in case of any differences between them. The Vidhan Parishad can only delay the bill for 3 months. तो कहता है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी बिल की बात जो हो रही है उसके अंदर कहता है कि ये जब बिल पास किए जाते हैं ना तो सिर्फ नॉन बिलिंग जो बिल्स है उसके साथ ही जो है कहते हैं कि उसको छोड़कर बाकी जो ना इनकी जो पावर है वो अनइक्वल है। यहाँ पर ये कहता है कि दोनों हाउसेज जो है ना इकट्ठे नहीं बैठ सकते। दोनों हाउसेज जो है ना कभी एक साथ बैठकर जो है ना वो किसी बिल के ऊपर जो है वो चर्चा नहीं कर सकते। इनके लिए जो है ना डिफरेंट जो है टाइमिंग है। और इसमें कहता है कि जो विधान परिषद है वो जो बिल होते हैं उसको 3 मंथ्स के लिए वो डिले कर सकते हैं, बट उसमें जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उनके पास डिलेइंग की पावर है, वो भी नियर अबाउट 3 मंथ्स से, इससे ऊपर भी उनके पास पावर नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो विधानसभा है, जबकि विधान परिषद जो है ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो इसको ना फिर से बैक कर सकती है कि उस पर जो ना फिर से दोबारा एनालाइज कर सकती है। बट अगर विधानसभा चाहे कि ये बिल जो है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे तो उसको लास्ट में जो है विधान परिषद को जो उस बिल को पास करना पड़ेगा। सेकंड क्या कहता है, द मनी बिल आर इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा, द विधान परिषद कैन डिले इट ओनली फॉर 14 डेज। ये कहता है कि जो मनी बिल है और वो विधानसभा जब इंट्रोड्यूस करती है तो विधान परिषद जो है उसको अगर डिले चाहती है तो वो 14 दिन तक उसको डिले कर सकती है। इसके बाद जो है उसके पास पावर नहीं है विधान परिषद के पास। मिनिस्ट्री आर, थर्ड कहता है मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, द ओनली पावर दैट द विधान परिषद हैज इज द राइट टू आस्क क्वेश्चन। तो कहता है कि यहाँ पर जो हमारी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी जो मिनिस्ट्री वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ सिर्फ जो विधान परिषद के पास पावर है कि वो सिर्फ उससे क्वेश्चनिंग कर सकती है, वहाँ वो डिसीजन नहीं ले सकती। फोर्थ है द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहता है कि जो विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस जो हम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर हु एडमिनिस्ट्रेट्स with the help of the popular and responsible council of ministers. The union territories are administered by the president who appoints stable officers for this purpose. तो यहाँ कहता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखें तो हमारे पास जो पावर है जो हेड ऑफ पावर है वो गवर्नर के पास होती है, और वह जो ना हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चलाता है, अपना शासन चलाता है किसकी सहायता से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी हेल्प से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो ना वो शासन करता है। और यहाँ पर कहता है कि यूनियन टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट। यहाँ पर जो ना ये कहता है कि जो गवर्नर है अपना वो जो प्रेसिडेंट है या फिर जो यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो वो अपॉइंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गवर्नर। द गवर्नर एक्ट इन टू कैपेसिटीज। द
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो कहता है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो दो तरह से जो काम करते हैं, उनके पास दो कैपेसिटीज होती हैं। पहला कहता है कि वो किसी भी स्टेट का जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और सेकंड जो गवर्नर होते हैं उसका क्या काम होते हैं, वो कहते हैं कि जो एजेंट होता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना वो एक एजेंट होता है स्टेट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नर है उसकी जो अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए पर्सन एज गवर्नर हु ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है कि जो ना वो इंडिया का ही सिटीजन यानी कि इंडिया का ही नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है इज नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, कि गवर्नर की जो एज है वो 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, ये कहता है कि किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। इज नॉट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और वैसे कोई भी पद पर ना हो गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट जो प्रॉफिट के अंदर जो कोई भी ऐसा कोई पद ना हो, ऐसे कोई वो उसके अंदर काम ना कर रहा हो जिसको हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो नहीं होना चाहिए। टर्म्स ऑफ ऑफिस, द गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, द होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द पोस्चर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इज अकाउंटेबल टू हिम देयर फ्रॉम द टर्म ऑफ 5 year मे बी टर्मिनेटेड अर्लियर। तो ये कहता है कि जो 5 साल तक जो है वो उस पद के ऊपर जो वो रह सकता है, उसके बाद जो उसको टर्मिनेटेड भी जो वो किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर की जो कौन कौन सी पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर, सबसे पहले हम जो है उसकी एग्जीक्यूटिव जो पावर देखते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर विचड इन द गवर्नर, ही यूजुअली एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो ये कहता है कि उसके पास जो है वो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है ना वो गवर्नर जो है ना वो किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को जो अपनी तरह से यूज़ कर सकता है, और वो एडवाइस दे सकता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। यहाँ देखने वाली बात यह है कि उसके पास पावर है सिर्फ एडवाइस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए उसके पास पावर है, लेकिन उस एडवाइस को जो ना माने ना माने ये डिपेंड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, यानी वो एडवाइस दे सकते हैं। ही अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर एंड अपॉइंट्स अदर मिनिस्ट्री ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ कहता है कि जो गवर्नर होता है स्टेट गवर्नर, वह हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उसको जो है अपॉइंट करता है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो वो जो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है वो उसी पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उस चीफ मिनिस्टर को जो है ना जो अपॉइंट कौन करेगा, वो करेगा हमारा गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जो साथ चीफ मिनिस्टर के साथ जो मिनिस्ट्रीज है उनको भी जो है ना वो अपॉइंट करेगा। द अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बच्चों यहाँ कहता है कि जो स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उसको भी अपॉइंट करता है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन होती है उसको भी जो है ना वो अपॉइंट करता है। तो बच्चों यहाँ जो है ना हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे, उसके बाद जो अगली जो और पावर है वो नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे उसके अंदर जो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।